बच्चों मैं राम सर आप लोगों के बीच में आज कक्षा 8 की चैप्टर 1 रेशनल नंबर परिमेय संख्या के बारे में बताऊंगा। और परिमेय संख्या में पहली एक्सरसाइज 1.1 और वो भी किससे? एनसीईआरटी बुक से। एनसीईआरटी बुक से पढ़ाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म गुण का नाम लिखिए। तो पहला है -4/5 गुणे 1 बराबर 1 गुणे -4/5। यहां पर आपको बच्चों देखने को मिल रहा है -4/5 का क्रम चेंज हो गया है, इसलिए इसमें गुणा है और क्रम परिवर्तन हो रहा है, इसीलिए इसको कहा गया गुणा का क्रम विनिमेय नियम। गुणा का क्रम विनिमेय नियम। इसके बाद दूसरा पार्ट आता है -13/17 इंटू -2/7 इज इक्वल टू -2/7 इंटू -13/17। यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि -13/7 क्रम को चेंज हो रहा है, तो यहां पर भी क्रम क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। और हो क्या रहा है? गुणा हो रहा है, इसलिए यहां पर भी गुणा का क्रम विनिमेय नियम लागू हुआ। यहां पर भी गुणधर्म कौन सा लागू हुआ? गुणा का क्रम विनिमेय नियम। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट दिया है -19/29 इंटू 29/-19। तो यहां पे बच्चों गुणात्मक तत्समक नियम का उपयोग हुआ, क्योंकि गुणात्मक तत्समक जो नियम होता है वो a इंटू 1/a इज इक्वल टू 1 होता है। यहां पर अगर हम बात करें तो a की वैल्यू है -19/29 इंटू 1/-19/29, और इसको अगर सॉल्व कर लें तो -19/29 इंटू 29/-19, इन दोनों को काट दें तो इसकी वैल्यू 1 आ जाती है। तो ये गुणात्मक तत्समक नियम कहलाता है। अब बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। बताइए कौन से गुणधर्म गुण की सहायता से आप 1/3 गुणे 6 गुणे 1/3 को 1/3 गुणे 6 गुणे 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। अगर हम बात करें 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 को हम इक्वल में लिखें 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। तो बच्चों आपको देखने को मिल रहा है यहां पर 3 संख्याएं हैं, क्रमों में कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है, ग्रुपिंग की जा रही है। पहले यहां पर ग्रुपिंग क्या था? 6 इंटू 4/3 बराबर में क्या किया गया? 1/3 और 6 को ग्रुपिंग लिया, 4/3 को छोड़ दिया गया बाहर। इनका जो मल्टीप्लाई होगा वो रिजल्ट सही होगा, इक्वलेट आता है, और ये कहलाता है गुणा का, क्योंकि इसमें गुणा हो रहा है तो गुणा का साहचर्य नियम। साहचर्य नियम, गुणा का साहचर्य नियम। तो ये रहा गुणा का साहचर्य नियम। तो क्रम विनिमय नियम में क्या होता है? क्रम का परिवर्तन होता है। गुणा के तत्समक नियम का मतलब होता है कि संख्या को उसके व्युत्क्रम से गुणा कर दें, इसे हम व्युत्क्रम का नियम भी कहते हैं। गुणात्मक तत्समक, तो इसको 1/2 इंटू 1/a जब हम करते हैं तो ये गुणात्मक तत्समक बन जाता है। और ये है साहचर्य नियम। 3 मल्टीप्लाई के टर्म्स को ग्रुपिंग में लें तो उनका रिजल्ट दोनों पक्षों का समान आए तो वो कहलाता है गुणात्मक का गुणा का साहचर्य नियम। तो ये कक्षा 8 के बच्चों के लिए पहली एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर का नाम नेशनल नंबर या परिमेय संख्या, इसको समाप्त किया। अब अगली वीडियो हम बना करके आपको 1.2 की देंगे। तो यहीं पे हम विराम लेते हैं, और बच्चों आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसको शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसे आप लाइक करिए, और आप जो है जो नए बच्चे इसमें जुड़ रहे हैं वो इसे सब्सक्राइब करें, जिससे कि इसकी नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचे तो आपको इसकी सुविधा प्राप्त हो सके।